किसी भी डिपार्टमेंट के, वो बेसिकली वो भी खान साहब के दीवाने हैं सारे, ठीक है। ये जो इन्होंने सिस्टम जिस तरीके से हाईजैक कर रखा है ना, तो सिस्टम को इन्होंने हायर रैंक्स के अंदर ऊपर जो है ये उन्होंने हाईजैक। अब आईजी है, आईजी जैसे वो एक देखे ना कैसा ख्वाजा सरा, जो उस्मान, डॉक्टर उस्मान है ये जो पंजाब का है, ठीक है। वो एक कंजर आदमी है, ज़ाहिर है उसके नीचे कुछ 10 20 50 और बंदे होंगे टोटल। बाकी पुलिस वाले तो ये होते हैं, लेकिन ये इनके अंदर ये है कि गैरत का तकाजा इसलिए नहीं है कि ये अपनी बेटी बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए फिर ऑर्डर को फॉलो करते हैं और जुल्म की हर हद ये क्रॉस करते हैं। बाकी दिली तौर पे आपकी भी बात, मेरी भी बहुत से लोगों से बात होती है, रोज ही होती है हमारी, तो मैंने कोई भी नहीं ऐसा बंदा देखा जो इस जुल्म को अप्रिशिएट, मैं सरकारी मुलाजमों की बात कर रहा हूँ, मैं ये पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ कि जो इसको ये ठीक समझते हैं या इनके साथ है, कोई भी नहीं इनके साथ। तो वो कहने का मतलब है कि जो ये टारगेट सेट करते हैं ना जैसे ऊपर, ये एकदम इनसे जो अगर आप अपनी फील्डिंग मिसाल के तौर पे अनएक्सपेक्टेडली चेंज करते हैं अपनी फील्डिंग, इनको फिर ऊपर से तक वो बात जाती है, ऊपर से फिर ये नई अपनी फील्डिंग सेट करते हैं, वो आते 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 नीचे टाइम लगता है। बात समझ रहे हैं मेरी आप? जी यानी जी जी इन्होंने जी जिन बंदों को पकड़ना होता है ना, वो एकदम ये डिसाइड नहीं होता, ये पहले इन्होंने ना लिस्टें बनाई होती हैं, यानी कि ये 2 4 6 दिन 10 दिन वो बैठते हैं, लिस्टें बनाते हैं, ये इमीडिएटली रिएक्ट। इनकी एक और बहुत बड़ी खामी मैं बताता हूँ ये सिस्टम की, ये इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं कर सकते, यानी कि ये जो जितनी बेसिकली भी। ये भी लीडरलेस हैं। इनकी हाँ अपनी कोई सोच नहीं है। एग्जाम्पल अब या यूके में या आपने देखोगा यूएसए में, जो पुलिस वाला ड्यूटी पे होता है ना, उसके पास फुल ट्रेनिंग होती है और फुल अथॉरिटी होती है। हमारे यहाँ तो खैर इनको पता नहीं गन चलानी आती कि नहीं, आपके वहाँ तो इनको गन चलाना भी आती है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, ऐसे ही है ना, फुल ट्रेन होते हैं। तो हम आपके जो यूके में हमारे तो मेरा ख्याल है इनको इजाजत ही नहीं होती पब्लिक में, शायद हमारे यहाँ तो तकरीबन हर बंदे के पास अब वो कबायली सिस्टम है यहाँ पे, तो हर बंदे कोई गन है और हर बंदे चलाता है गन। अच्छा उसी आपकी गाड़ी के ग्लोव बॉक्स में भी पड़ी होती है ना, आप लोगों के पास भी लाइसेंस होता है जी तैमूर या भाई फूट फरमाएं गया? जनाब। मैं कह रहा हूँ यार, मैंने पाकिस्तान, मेरा दिल है थोड़े दिनों तक पाकिस्तान जाऊं, तो नाम तो मेरा यहाँ पे होता है तैमूर, और इनको मैं गालियां भी बेशुमार निकालता हूँ। तो क्या ख्याल है, कोई प्रॉब्लम शॉब्लम बनेगा मेरे लिए, ये क्या चक्कर है? सर आपने अपनी गारंटी पे ही जाना है। हमारे चाहिए तो हम नहीं लोगों तो के यार मेरा, गन आप से नहीं देखो ना, चलाते ना तैमूर हमसे भाई, तो आप इसलिए तो तैमूर भाई कन्वेंशन आप नहीं ऐसे कराते कि पूछ रहे हैं हमारा जैसे नाम हमने ना वहां पे हमारे हाथ में लगे। सिस्टम, सर हम तो। नहीं, नहीं नहीं, उसका देखिए ऑप्शन है आई थिंक तमूर भाई। देखिए जी। उसका मेरी नज़र में ये ऑप्शन है कि आप अपना जो मोबाइल है वो इधर ही छोड़ जाएं, ईमेल एड्रेस जो यूज़ करते हैं वो भी इधर ही छोड़ जाएं, कोई नया मोबाइल लें फ्रेश और उस पर नया ईमेल बनाएं। और ये बस इतने भी काबिल नहीं है कि वो जो है ना, वो कोई आप अकेले तो नहीं देते, यहाँ पे करोड़ों आवाम उनको गालियाँ देती है। तो बस आई थिंक कि वो सिर्फ एयरपोर्ट पे चेक करते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। तो आपके पास फ्रेश मोबाइल होगा, उसमें ईमेल एड्रेस चेंज होगा तो कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे नहीं लोग हैं मेरे जानने तो में। फ्रेश मोबाइल की जगह अगर मैं ये क्या बोलते हैं इसको, टिकटॉक डिलीट करके जाऊं, तो फिर तो ठीक है ना? पता नहीं, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन बेहतर यही है कि आप नया जीमेल बना लें, उस पर नई आईडी बना लें और मोबाइल चेंज कर लें, ये अच्छा है। आया, क्योंकि मेरा एक दोस्त हो क्या है, वो पीटीआई का बड़ा दीवाना है, कुछ भी नहीं हुआ यार। वो कहता है कि बस ये है कि एयरपोर्टों के ऊपर सारे फौजी फौजी खड़े हुए हैं। मैंने कहा यार, वो क्या नाम है उसका, वो अर्तुगरुल ड्रामे में वो कहता है ना, अब यहाँ सिर्फ वो क्या नाम है यार उनका, वो जो बड़े को खतरनाक किस्म के लोग मंगोल। होते थे। मंगोल। हाँ, अब यहाँ सिर्फ मंगोल हैं। तो मैं कहा हमारे भी फौजी, अब यहाँ सिर्फ पाक फौज मंगोल हैं। तो मैं कहा वो हिसाब बना हो जाए ना कि अच्छा अच्छा, इतना आप मैं शोर अभी करते गया हैं हूँ, फिर मैं तो भी। आपको तैमूर भाई अपना इंटरेक्शन बता देता हूँ। मैं लास्ट ईयर गया हूँ तकरीबन 8 10 महीने पहले। तो मेरी इधर कराची मैंने इस्लामाबाद जाना था, लेकिन कनेक्टिंग मिली किसी वजह से मुझे। तो कराची एयरपोर्ट पे ये पूरी इनकी ना एक बटालियन थी वहां पे, फौजी। अच्छा इनकी पूरी बटालियन वहां पे बैठी होते तो पता बूढ़ी है ये। तो पूरी बटालियन वहां बैठ के ना ये आपस में भी यही बातें कर रहे थे सारे फौजी। तो यानी पूरी बटालियन इनकी बैठी आपस में भी, इनका कोई कमांडर था मेरा ख्याल है बीच में ना, तो वो ये कोयटा से आ रहे थे। तो कोयटा वहां पे थे इनकी
क्या कहते हैं तैनाती थी, तो वहां से वापस जा रहे थे कहीं पंजाब वाली तरफ। तो ये वहां पे ना यही पीटीआई ये उधर खान साहब की साल पहले की आप समझ रहे जो सिचुएशन थी उसी के ऊपर डिस्कशन ये कर रहे थे, बड़ी स्ट्रांग डिस्कशन आपस में भी इनके आर्गुमेंट्स हो रहे थे। तो मैं वहाँ कॉफी लिए बैठा था साइड पे तो मैंने जब इनकी गुफ्तगू सुनी ना, तो मुझसे ना रहा नहीं गया। अच्छा मैं बीच में बैठ गया, जाके बातें करने लग पड़ा। इनको मैंने एंगेज किया, 2 4 6 बंदे थे, बारी 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 मैंने एंगेज इनको किया, एंगेज किया इनके साथ बातचीत। और बातचीत ऐसी थी कि फिर बड़ी बाद में मैंने सोचा कि वो जैसे पंजाबी में कहते हैं, मैं कहा जी इतने लम्मा पा लेंदे मैनू ते इतने मैं बचाना नहीं किसी ने सी। यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता इनको बड़ी हार्ड किस्म की स्टेटमेंट इनको दी, लेकिन बड़े थंबल का उन्होंने मुजाहरा किया ना। तो यानी कि हाँ जी ये हमारा उस वक्त बाजवा ही था अभी ना मेरा ख्याल है। तो जी बिल्कुल बाजवा ने ऐसा किया, मैंने मतलब बात इस तरीके से इनको बताई कि किस तरीके से हमारी बैन अल-अक़वामी दुनिया के अंदर हम किस तरीके से हमारी बदनामी हुई है, हमारी किस तरीके से बेइज्जती हुई है, हमारे किस तरीके से कपड़े उतर गए हैं कि एक मुल्क का जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसको एक क्लरिकल लेवल का बंदा, एक क्लर्क जो है वो धमकी लगाता है, और यहाँ का हमारा जो सरहदों का हम मुहाफ़िज़ हमारा हमारे हमारे हर चीज़ का मुहाफ़िज़ वो जनाब जो है जराइम पेशा माफिया को ले आता है और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उतार देता है। राइट? तो इस तरह की बातें, तो वो वहां पे मेरा हो गया। तो कोई नहीं, वो उन्होंने इतना, क्योंकि वो लोअर रैंक के थे ज्यादा से ज्यादा मेरा ख्याल वो उनमें ना को कमीशन दी थे बहरहाल वो, यानी कि जितने भी थे। तो मैंने मोर और लेस थोड़ी सी पल्स उनकी भी देखी कि वो एग्रीड थे किसी न किसी तौर पे। मैं जो बात मैंने उनसे की वो उसको एग्रीड थे उस बात के ऊपर, यानी कि वो समझते थे। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें थी जिनसे वो बेखबर थे, यानी कि बैरूनी दुनिया के हवाले से उनका इतना वो नहीं था, यानी कि उनको नहीं पता था कि इसके क्या असरात हुए हैं बाकी ममालिक के अंदर, या हमारा वो क्या इमेज है या इस तरीके से। राइट? तो ऐसा कोई मसला नहीं, आप बस फ़ोन ना लेके जाइएगा अपना, तो बस बाकी सत्य हैरान है। जी बीएफटी भाई। जी बीएफटी भाई, मानी भाई। जी 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 तो भाई, और मास्टर साहब आराम से स्क्रीन नहीं तोड़ देनी मोबाइल की, इतने जोर से डबल टैप ना करो। ये कौन कर रहा है डबल टैप? ये मुद्दसर ये भाई। मुदस्सर भाई हमें जगा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं भाई जागो जागो। मेरे तो सर के ऊपर ही बैठे हैं। और मुद्दसर भाई, अच्छा मेरे तो बिल्कुल सर के ऊपर बैठे हैं मुदस्सर भाई, माशाल्लाह। मजे की बात ये म्यूट भी नहीं हो रही। नहीं नहीं अच्छा, म्यूट हो गए हैं। मेरे तो डबल टैप हेलमेट के ऊपर से करी जा रहे हैं। नहीं नहीं हमारे प्यारे भाई हैं, आया करें जिन इंशाल्लाह। सेम मानी जट साहब आप भी कोशिश किया करें कि आप जब भी टाइम हो आया करें। और ठीक है आप ऊपर ज्यादा नहीं बैठते, मगर ओबियसली आप जब भी मौका मिले आप आया करें, सुना करें, अपनी आइडिया हमें दिया करें, हम आपसे इंशाल्लाह सीखेंगे। ठीक है ना आप, और जो आप लोग होस्ट हो आपसे तो ज्यादा सीखना पड़ता है क्योंकि आपको तरीके आते हैं, हम तो बिल्कुल पैदल हैं। हमने 2 बार लाइव चलाई है और दोनों बार कुछ भी नहीं सीखा। क्यों मानी ऐसे ही है, आप तो खैर चलाते हो। मानी आप चलाते हो लाइव की नहीं? मुझे कह रहे हैं हाँ जी, अब मैं आपको क्या मानी 1 मानी 2 बोलूं? आपका नाम कैसे हम डिफरेंट रखें? ओसी भाई ये तो 2 मानी हो गई ना, अब क्या कैसे पता है कौन सा मानी कौन है? नहीं ओसी भाई ने आपको नाम दिया था मॉनिटर, मॉनिटर दिया था। एक तो हमारे मॉनिटर साहब है ना जी, और एक अच्छा दूसरे हमारे भाई हैं मानी भाई दूसरे। ठीक है। ये है वैसे एक मिडिल मानी ईस्ट जट में, है। दोनों मानी भाई मिडिल ईस्ट में ही है ना भाई? मानी भाई क्या हुआ? बीएफटी भाई समझ नहीं आई। आपका नाम हो गया मॉनिटर, आज से आपका नाम मॉनिटर हो गया। ओके ओके, नहीं मॉनिटर। आपको टाइटल
ओसी भाई ने आपको मॉनिटर बना दिया क्लास का। नहीं, ये लिजर्ड इस टाइम होगा ना जब वो मानी जाट नहीं होंगे, अच्छा, जब मतलब ठीक कि हो गया। होंगे, जब वो होंगे तो तब ही होगा, वो नहीं होंगे तो फिर तो नॉर्मल ही होगा। अच्छा, आज फहीम भाई नजर नहीं आए, किसी ने उनको सेंड नहीं किया फहीम भाई को? फहीम भाई को मैंने सेंड किया था 2-3 बार, लेकिन वो आई थिंक मसरूफ थे। वो आपको मसला बताया था ना उन्होंने, खालिद भाई ने। बट ठीक है ना यार, वो थोड़ा सा पीआर भी करना होता है ना, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, जरूरी नहीं कि प्राइवेट बातें आप ओपन में करें। ठीक है ना, बाज हाँ, चीजों में आप ऐसे आपको अनहोनी बनाते हैं कि आपको कुछ नहीं पता। आप समझ ठीक, गए? ओके। क्यों ओसी भाई ऐसे ही है ना? रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया। जो फहीम भाई, वैसे वी आर मिसिंग जी उनको बार हमारे रोज के वो जैसे कहते हैं ना, एक रौनक। रौनक है हमारी। कल फिदा तो कह रहा था हमारे हमारा फहीम भाई ना हमारा कौमी एहसास है। तो मैंने कहा शुक्र है ये नहीं कह दिया कि तारीखी एहसास है। ये ये हो सकता है नाज फिदा भाई कोर्सर आए फहीम हैं, भाई को नाज ना। कोर्सर से बात करें प्लीज। अच्छा, अच्छा, वेलकम नाज कोसर टू, वेलकम जी। अस्सलाम टू वालेकुम। वेलकम। जी, वालेकुम अस्सलाम। आप अपना जी तारुफ बस कराएं और फिर जी, जी जी वेलकम। थैंक यू। मैं बस आपकी गुफ्तगू सुन रही थी, कुछ कह रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ वो, लेकिन आपका कोई मौजू कोई नहीं था, मैं देख रही हूँ, वैसे बातें कर रहे हैं आपस में। बस ऐसे ही है हम। हाँ अच्छा है। मैं भी आ गई, मैं भी उठी हूँ अभी थोड़ी देर पहले। तो ठीक ठीक। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हैं सिस्टर? हाँ, हम करते हैं, पीटीआई को करते हैं बस। जबरदस्त जबरदस्त, तो आप अच्छी ब्रॉड पे आ गई हैं फिर। जी, ठीक हो गया। नहीं मैं आती रहती हूँ, लेकिन ज्यादा अरसे से नहीं आ रही, अभी मुझे 3-4 या यही समझे नए साल से शुरू की है, लेकिन अभी मैं नहीं नहीं, हम देखती हूँ। नॉर्मल, हमारे यहाँ सारे भाई सीरियस बातें करते हैं। नहीं, ये अब सिस्टर हमने आती थोड़ी रहती है देर के लिए। हमारे ना, बीएफटी भाई। ये हमारी सिस्टर ना अच्छा आती अच्छा रहती हैं। अच्छा। हाँ जी। तो इनसे आप ठीक हो इनसे गया। पूछे ना कि रेमिटेंसेस, ये इतनी ज्यादा रेमिटेंसेस क्यों भेजती हैं पाकिस्तान। चलिए जी, क्वेश्चन आ गया सिस्टर आपके पास। माइक आपका ओपन है, बिस्मिल्लाह। अ, क्या मतलब मुझे तो नहीं समझ आई आपकी कि इतनी क्यों बेचते हैं पाकिस्तान। अच्छा हेलो। पाकिस्तान पैसे भेजती हैं। जी जी हाँ वो हमारे हैं बहन भाई। जी, तो वो यही कह रहे हैं कि फरवरी 8 तक, इलेक्शन तक आप पैसे मत भेजें, ताकि इनको नुकसान हो, हुकूमत को और हम्म। इसको, और ये जो अपने प्लान बना रहे हैं इनमें नाकाम हो। क्योंकि ये लोग जो है ना, ये कोशिश यही कर रहे हैं कि भाई पीटीआई को बिल्कुल आउट कर दें, और ये कहते हैं आवाम को हम काबू कर लेंगे, और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की कोई औकात नहीं है। तो हमने इनको ये बताना है कि हमारी औकात है, हमारी वजह से आपका मुल्क चलता है, और अगर आप हमारे साथ ऐसी ज्यादती करेंगे तो फिर, या पीटीआई के साथ ऐसी ज्यादती करेंगे, तो आप ये भूल जाएं कि आपको बैरून मुल्क से कोई पैसा आएगा या इमदाद आएगी, या आपको कोई क्या कहते हैं कर्जा तक देगा। हमारी इतनी ताकत है। तो आप क्या कहती हैं इस मामले में? नहीं बहुत अच्छा है, मैंने तो आज से 1.5 साल पहले ये काम शुरू किया था। बहुत कम बेचती हूँ, बेचती नहीं इतने ज्यादा। जैसे हमने जाना था पाकिस्तान तब बेचे, कि हमने उधर रहना था कुछ अरसा गर्मियों की छुट्टियों में। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि सब ये एक एक सोच हो रही है अब। अगर ये हम पे काबू डालें तो हमें भी फिर इन पे डालना चाहिए ना। हमें नहीं कुछ समझते तो ये हमारी वजह से फिर क्यों है कि ये भी तो हम लोग पैसे भेजते हैं, चीजें भेजते हैं, या इधर से जाते हैं, जैसे टिकटें लेते हैं पाकिस्तान जाते हैं, ये भी तो एक किस्म का, इसको बोलते हैं ना कि अ, मुझे इधर की जुबान का तो अभी मुझे पाकिस्तान में नहीं याद आ रहा क्या बोलूं। तो ये भी तो ज़र मुबादला हो रहा है ना, हम लोगों की वजह से ही है ना।
सारा कुछ। तो ठीक है, बहुत अच्छी सोच है, नहीं भेजेंगे भाई आज से, वादा 2 फरवरी से, क्या उसके बाद भी नहीं भेजेंगे। हम तो इतने 4-4 5-5 साल पाकिस्तान नहीं जा रहे अब। जी जबरदस्त क्वेश्चन फैन, जबरदस्त बात आपने की। बस यही हम यहाँ आपने कहा ना सब्जेक्ट मौजू, इसी पे हम बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि किसी तरीके से ये जो जुल्म की काली रात छाई है हमारी पाक सरजमीन पे, तो हम एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी, जरा हम तो यहाँ दूसरे मुल्कों में बैठे हैं, तो फिजिकली तो हम नहीं कुछ कर सकते। तो जी जी जो कुछ हमारे हाथ में है, हमारे इख्तियार में है, अल्लाह ताला ने हमें जो दिया है, उसमें सबसे जो इफेक्टिव चीज़ है वो यही है कि हम ज़र मुबादला इनको, क्योंकि इसी ज़र मुबादला से उनकी इकॉनमी चलती है ये सारी। सही तो बात यही है। हमारी कंपेन थी जो अभी इसी पे हम बात कर रहे थे। नहीं, बहुत अच्छी है, लेकिन सबको करना चाहिए, बेशक थोड़े हैं या ज्यादा हैं। मैं तो, सही बात है, बेशक मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं जो पसंद करते हैं नून लीग को, तो मैं तो उनसे भी नहीं, पहले मैं भेजती थी उनको भी पैसे, मदद, तो ये वो, अब नहीं भेज रही। ये आज से नहीं भेज रही, ये बताने वाली बात नहीं, काफी अरसे से नहीं भेज रही, क्योंकि मुझे अंदर दुख होता है, तकलीफ होती है कि ये इस तरह क्यों हो रहा है। नहीं, नून लीग को तो बिल्कुल ही नहीं भेजनी जी, आपने नून लीगियों को तो बिल्कुल नहीं भेजने, इन पटवारियों को, क्योंकि इन्हीं इन्हीं लोगों की जहालत की वजह से ये हम पे, हमारे ऊपर मुसल्लत है। अब तो खैर माशाल्लाह बहुत ज्यादा शऊर आ गया लोगों के, बहुत ज्यादा चेंज आ गई है यानी कि उनकी सोच में, लेकिन अभी भी कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो इनके पीछे लगे होते हैं। लेकिन भाई लोग नहीं कर रहे, जिस तरह आप है ना इधर बैठे हुए, तो हम 5-6 पीछे बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तान में जैसे अभी जलसा हुआ था लाहौर में, तो इन्होंने जो बड़े बड़े डेरे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेती, काफी सारे लोग हैं, इन्होंने इतनी इतनी लोगों को, वो पता है ना उस वक्त कटाई हो रही थी गंदम की या बाजरे की, किस चीज की थी, जब ये लोग कर रहे थे जलसा, तो इन्होंने ऐलान किया कि गाड़ियां आनी है, बकायदा खाना देना है, ये करना है, वो करना है, और इतने इतने पैसे देने हैं, और ये लोगों को लेके आए थे। मुझे भी पता काफी है, लेकिन इधर नहीं नाम लूंगी। तो इसलिए पाकिस्तान में ना ये लोग जो कह रहे हैं ना, मैं तो कहती हूँ सही बात है, ये किसी को बताने वाली नहीं, जो कहती है ना कि हम मर रहे हैं, हम गरीब हैं, ये हैं, वो हैं, ये अपने साथ खुद जुल्म कर रहे हैं। ये जो ये हमको कहती है ना ऐसे कि हमें इधर यहाँ तक एहसास होता है, या कि पैसे भेज दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन अभी ले ना पैसे, ये जो मार रहे हैं इनको पता चले कि किस वजह से मार रहे हैं, क्या वजह है। ये यहूदी लोग वजह हैं, अपनी ये हालात नहीं बदली करना चाहते लोग, सारे नहीं, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो, जिनको अभी तक नहीं समझ आ रही कि हमने क्या करना है, हमने अपने लिए क्या करना है। ये लोगों ने अपने लिए करना है, इमरान खान के लिए नहीं करना, पीटीआई के लिए नहीं करना। चलो एक वो तो नाम है, उसने लोगों को जगाया, बताया, लेकिन अभी भी समझ आ जानी चाहिए ना। ये खुद लोग अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं उधर के, तो बेशक वो आपके रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, जो भी है, मैं तो कहती हूँ नहीं डालो उनको पैसे, मैं तो खुद इसमें आपकी बात में बिल्कुल नहीं हूँ, या क्या बोलते हैं, एग्री हूँ। जी बिल्कुल बहन, ऐसी बात है। और ये बहुत अच्छी बात आपने की कि ये जो हम पाकिस्तानी हैं, और हर पाकिस्तानी जो है वो, उसने अपने लिए खड़े होना है, उसने अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए खड़े होना है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसने इमरान खान के लिए खड़े होना है, बल्कि इमरान खान के साथ भी हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो हमारे लिए खड़ा है, वो जी जी, अपने सही लिए नहीं बात, खड़ा। सही आप मेरी बात। बात समझ रही है ना? जी जी यानी कि जिस तरीके से ये नवाज शरीफ एंड कंपनी है, ये तो अपने लिए खड़े हैं ना, यानी इन्होंने अपनी नस्लें जो हैं वो बना ली, अरबों खरबों की करप्शन कर ली, और फिर आगे अपनी दूसरी तीसरी पीढ़ी
जिसे आप कहते हैं, वो भी तैयार कर ली हमारे बच्चों के ऊपर हुक्मरानी करने के लिए, यानी कि ये जो एक माफिया के ये पूरे के पूरे खानदान बन चुके हैं ना ये माफिया के। जद्दी पुश्ती आ रहे हैं ना, जिस तरह कहते हैं जद्दी पुश्ती हाँ पीर आ रहे हैं, वो होता है पीर। अब आप देखें ना, ये मरियम है, जी एक मिसाल मैं देता हूँ कि ये हमारी बहुत सी ऐसी बच्ची हैं जो इससे 1000 गुना ज्यादा वो समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, गुण है उनके अंदर, ठीक है। लेकिन ये एक भगोड़ी और जो इसके सारा सिस्टम है, मैं उसमें ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन देखें वो अब वजीर आजम बनने के वो ख्वाब देखती है इस मुल्क में, ठीक है। तो ये हमारी वैसे भी जिसे कहते हैं कि हमारी एक जो कौमी गैरत है, ये उसकी भी तजलील है, यानी हमारी जो बतौर कौम हमारा जो कोई, मैं समझता हूँ अगर कोई गैरत है हमारी, तो ये तो उसकी भी तजलील है। और अच्छा मजे की बात है, आगे अपना इसका जो बेटा है वो उसको तैयार किया हुआ है, यानी कि आगे कि मैं आऊंगी, उसके बाद मेरा बेटा आएगा, उसके बाद आगे आएगा। तो ये सारा सिस्टम है जिसको खान साहब ने चैलेंज किया है, और हमारे लिए किया है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए किया है। तो इसमें हमें बिल्कुल कोई नहीं होना चाहिए, पूरे भरपूर तरीके से। और कौमों की ज़िंदगी में ऊंच नीच आती है, यानी कभी अप्स आते हैं, कभी डाउन आते हैं, तो ठीक है, एक स्ट्रगल है, एक हो सकता है लंबी स्ट्रगल हो, लेकिन हम इंशाल्लाह तैयार हैं इसको, इस जंग को उसको कहते हैं कि ख़त्मी नतीजे तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। जी ने भाई आए हैं हमारे पास, स्काई टेंट भाई। तो बीएफटी भाई हमारे आप बहुत इधर ही हैं? बहुत प्यारे भाई हैं स्काई। जी जी स्काई ट्रेंड हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। वेलकम स्काई ट्रेंड, बहुत जबरदस्त खान के सिपाही हैं। ओवर टू यू स्काई भाई, वेलकम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम इज़्ज़त वालों को हम लोग बिल्कुल हर बंदे को इंडिविजुअल जो है ना काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारी ख़बरें आ रही हैं, सुनने में भी ये आ रहा है कि 15 जनवरी को खान साहब को बाहर निकाल देंगे डील के नतीजे में, और सुनने में ये भी आ रहा है कि डील हो चुकी है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि डील में दोनों फरीकों ने बातें मान ली हैं। तो जो कि मेरी समझ में नहीं आता, कोई भी पीटीआई वाला ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ डील कर लेगा। मैं जिस भी ब्रॉड पे जा रहा हूँ, मैं ये बात बता रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों के बाद या कुछ देर के बाद ये बयानिया शुरू कर दिया जाएगा, जिसको कि काउंटर करना है हम लोगों ने, कि इमरान खान डील के नतीजे में बाहर आया। इंशाल्लाह इमरान खान बाहर तो आएगा, लेकिन अर्ज़ ये है कि ये याद रखिएगा कि नून लीग जो है वो बयानिया बनाने में बहुत माहिर है। वो बयानिया गाड़ लेती है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको चलाती है, लेकिन पीटीआई की फ़ौज से अभी भी वो पीछे हैं। तो बस अर्ज़ ये करनी थी कि 2-3 किस्म के बयानिए बन रहे हैं, तो उसका काउंटर करना है हमने अपनी हर ब्रॉड पे बैठ के। नंबर 1। नंबर 2, गपशप नामी एक ब्रॉड है, गपशप नून लीग की। उसमें कल मेरे पाँवों के नीचे से ज़मीन निकल गई है एक जुमला सुन के, और वो जुमला मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि मैं इधर दोहराऊं, लेकिन मजबूरन मुझे दोहराना पड़ेगा क्योंकि हमने इस चीज़ का भी सामना करना। नहायत माजरत के साथ सर झुका के, नाउज़ुबिल्लाह उस ब्रॉड पे एक शख्स आया और उसने ये बोला कि पीटीआई वाले इमरान खान को नाउज़ुबिल्लाह ये शायद म्यूट लग गया है, आप प्लीज म्यूट ऑन ओपन। जी, अब पता नहीं कहाँ से म्यूट लगा, आई डोंट नो, मेरा ध्यान नहीं था इस तरफ। कोई बता सकेगा कहाँ तक बात हुई थी? जी कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे। जी, मैं बात नहीं तो नाउज़ुबिल्लाह। जी मैं बात नहीं दोहराना चाहता कि उन्होंने ब्रॉड पे बैठ के ये बोला है नाउज़ुबिल्लाह कि इमरान पीटीआई वाले इमरान खान को नबी का दर्जा देते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो
मैंने कोशिश तो बहुत की उस ब्रॉड में जाने की, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से मैं नहीं जा सका, क्योंकि मैंने डिबेट्स वगैरह नून लीगी लोगों से करना छोड़ दी हैं, क्योंकि कहाँ चिट्टा है उन लोगों का। तो अर्ज़ ये है कि ये भी एक बयानिया मद्देनज़र रखना है हम लोगों ने। मैंने अर्ज़ सिर्फ यही करनी थी कि जितने आप लोग बैठे हैं ना, आप लोग मुझसे बहुत बड़े लोग हैं, तो ये ब्रॉड मैं अक्सर देखता हूँ आबिद भाई की, इस पे बड़ा अच्छा काम होता है। तो काइंडली इस चीज़ पे नज़र रखा करें। आप सब लोग इंडिविजुअली इमरान खान हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इन लोगों से तो मैं रोज़े महशर पूछूंगा जिन्होंने मेरे नबी पर बहतान लगाया है। इंशाल्लाह मेरा दिल दुखा हुआ है कि ये बुग़्ज़े इमरान में इस कदर आगे चले गए हैं कि ये उसको किस हस्ती के साथ मिला रहे हैं जिसकी जूती की खाक के बराबर भी इमरान खान नहीं है। तो काइंडली इन तमाम चीज़, और आप लोगों की नज़र होती भी है, आबिद भाई की ब्रॉड पे बहुत अच्छा काम होता है, मैं हमेशा से सुनता हूँ। अपनी आखिरी बात करूँगा और उसके बाद दूसरे भाई को मौका दूंगा कि आप लोग हम सब लोगों को इंडिविजुअली इमरान खान बनना पड़ेगा, तो बात बढ़ेगी, वरना दहाइयाँ लग जाएंगी हमें आज़ादी हासिल करते हुए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच भाई। थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू। ओसी भाई, ओवर टू यू। देखें पता है, ये स्काई ट्रेंड भाई, आपने एक बात की कि नून लीग वाले बयानिया बनाते हैं और बयानिया बनाने में बड़े माहिर हैं। तो मैं बड़े अदब के साथ आपसे इख्तलाफ करूंगा। देखें एक ऐसा बयानिया है कि नून लीग की जितनी अवामी हमायत थी, कैसा बयानिया बनाते हैं नून लीग वाले कि जितनी अवामी हमायत थी वो इरोड होगी, खत्म हो गई। ठीक है, यानी जैसे कहते हैं कि टके टोकरी हो गए बाबू भट्ट साहब। तो ये क्या बयानिया उनका। अब उनका बयानिया, आपकी बात ठीक है, उस वक्त तक शायद वो मकबूल बयानिया था, या जिस तरीके से ये कम्युनिकेशन के जितने ज़राए थे वो महदूद ज़राए होते थे। पुराने ज़माने में आपको पता ही है 4-6 खबरें होती थी, उनके बकाउट आउट सहाफ़ी होते थे, एक पीटीवी होता था, जब जो मर्जी बयानिया। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया अवेयरनेस एक मुतबादल बयानिया आया, यानी माशाल्लाह आप जैसा एक भाई है वो भी इनके किसी बयानिए को काउंटर कर सकता है, यानी कि कोई उसके लिए बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए इनके बयानिए को काउंटर करने के लिए। मैं मिसाल आपको देता हूँ, आप देखें जवेद जो चंगड़ है उसकी मिसाल लें, जवेद चौधरी, ठीक है, या ये उबड़ाइच की आप लें, वो कॉलम लिखता है, या ये दूसरे तीसरे आप देखें उनका यहाँ हमारे जैसे समझते हैं ना, हमारे प्राइमरी के जो बच्चे हैं हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, जो पीटीआई के टाइगर्स हैं माशाल्लाह इमरान खान के, वो उसके ऊपर मैंने सुना बड़ी अच्छे मुदल्लल मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी है कि जिसे कहते हैं कि मिनटों के अंदर वो परखचे उसके उड़ा देते हैं, यानी इतनी सती सी बातें हैं। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं। बाकी ये आपकी बिल्कुल ठीक है दूसरी बात कि ये किसी भी हद तक उसमें जा सकते हैं, यानी ये मजहबी जो मुनाफत है उसको फैलाएंगे, कोई शक नहीं। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे बैठे हैं उसको काउंटर करने के लिए, पूरी कौम बैठी है उसको काउंटर करने के लिए। ठीक है, पहले भी जो वजीराबाद में इमरान खान साहब की जान लेने के लिए जो इन्होंने कार्रवाई की थी, ठीक है, तारा उसमें फौजी भी शामिल थे, उसमें ये बाबू भट्ट एंड कंपनी भी शामिल थी, वो सारी तफसील तो आपके सामने आ चुकी है। उसमें भी इन्होंने मजहबी जो मुनाफत है उसका सहारा दिया, ठीक है ना, वो एक चरसी सा पकड़ा, लेकिन बयानिया उससे क्या दलवाया जी कुछ जो मैं, ये बड़ी दो धारी तलवार है। देखें एक बात ये होती है, जो होता है ना, मजहब का जो इस्तेमाल होता है ये दो धारी तलवार होती है। अगर ये ऐसा बयानिया बनाएंगे तो इसमें कोई बाइद नहीं कि हो सकता है कि ये बयानिया इनको उल्टा पड़ जाए, यानी कि इनके गले की हड्डी बांध जाए, या इन्हीं के जो नस्लें हैं वो वहां पे चीर फाड़ के लोग फेंक दें, ये भी हो सकता है। तो ये दो तरफा एक तलवार है जी। बीएफटी भाई उठ जी बीएफटी भाई बहुत शुक्रिया। आबिद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, और मैं बड़ा मशहूर हूँ। आप लोगों का काम बहुत अच्छा है, इसी तरह कंटिन्यू रखें। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मैं फिर हाज़िर होता रहूँगा। अल्लाह आपको और आपके माँ बाप को सलामत रखे जी। अस्सलामु अलैकुम।
आया करें, माशाल्लाह आप जबरदस्त बोलते हैं एंड ऑलवेज वेलकम मेरा भाई, ऑलवेज वेलकम। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। अस्सलाम। अच्छा, शाजिया सिस्टर हमारे साथ वापस ज्वाइन कर लिया है जी। शाजिया सिस्टर वेलकम। Assalamu alaikum everyone and good morning. गुड कैसे मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। सब कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप और आज किस टॉपिक पे अभी बात हो रही है? टॉपिक बता दे कि वैसे ही कोई क्वेश्चन वगैरह है? जी ओसी भाई आप लीड करें, मैं थोड़ी ब्रेक लेता हूँ। आबिद भाई तो सो गए हैं, हमारे यहाँ तकरीबन 6 बजने वाले हैं सुबह की। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सब शाजिया बहन वेलकम, आप आई तो हम भी कोई सुन ऐसा टॉपिक नहीं था। हम ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान हम जो पैसा भेजते हैं यहाँ से, तो हम इसी पे बात कर रहे थे कि ये हमें कोशिश करनी चाहिए हम ना भेजें, और अगर बहालते मजबूरी हमें कोई भेजने पड़ते हैं तो हम नॉन बैंकिंग चैनल से जो है पैसे पाकिस्तान भेजा करें, हाँ, ताकि ये अच्छा किया आपने ना टॉपिक मुझे बता दिया। देखिए, अब एक घर का बंदा है, ठीक है, उसके घर का सर्कल ये एक बंदे पे चल रहा है, ठीक है। उसकी बीवी को वो भेजता है मंथली 2-2 3-3 लाख रुपया। तो वो क्या बेचारा करे या क्या वो बेचारी करे, ठीक है। अब उसके बच्चे हैं, स्टडी भी करते हैं, उसके बच्चे एकेडमी भी जाते हैं। आजकल का हमारा फैशन बन चुका हुआ है कि कारी साहब को भी पैसे देने पड़ते हैं जी, ठीक है। रिक्शे का किराया हो गया, ऊपर से महंगाई भी इतनी है। वो अपने बीवी से लड़ झगड़ के बोलेगा कि मैं तुम्हें पहले 2 लाख भेज रहा था, अब तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जो हूँ ना तुम्हें इतने पैसे भेज सकता हूँ। वो बोलेगी कि आप मुझे पहले 2 लाख भेजते थे, अब मुझे कोशिश करें कि 3 लाख से 4 लाख भेजें। मेरे घर का ना सर्वाइवल मैं नहीं कर पा रही, तो मैं किस तरह करूं? तो इसके लिए भी ना सोचना चाहिए कि कुछ फैमिलियां होती हैं जिनका एक पे ही सब कुछ डिपेंड करते हैं, तो वो किस तरह करेगा? शाजिया प्लीज आप ना पहले ओसी भाई का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें, उसके बाद फिर जी आप मैं अपना थोड़ा रखें, सा ठीक नहीं, है। मेरी बहन ने जो अभी उन्होंने बात नुक्ता नहीं की। नजर उठाया ना, ये बड़ा वैलिड इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत वैलिड इन्होंने मैं बात की है। ख्याल देखें, की बात भी कि मैंने करनी थी, मुझे पता चल गया था भाई ने जो क्वेश्चन किया था। मनी भाई मैंने समझ लिया था, मैंने रात को भी बात करनी थी। अभी ना मेरे माइंड में ये बात आई कि उन्होंने जो बात की वो भी ठीक है। पता है क्या बात है? अच्छा मैं आपसे मैं शाजिया बहन एक सवाल है मेरा आपसे, आप बताएं, आप जो जाहिर है पाकिस्तान में नहीं होंगी, आप हमारी तरह परदेसी हैं। मुझे ये बताएं कि एक माँ है, मिसाल के तौर पे, ठीक है, मेरा ये सवाल है कि एक माँ को अपने बच्चों या अपने बच्चों के फ्यूचर से ज्यादा कोई चीज अजीज हो सकती है? मेरा ये सवाल है आपसे। यानी एक माँ के लिए दुनिया में अपने बच्चों, कीजिएगा दोबारा उनके क्वेश्चन, फ्यूचर से ज्यादा भी रिपीट कोई कीजिएगा, चीज। रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा दोबारा रिपीट कीजिएगा। उनका क्वेश्चन ये है कि एक माँ के लिए अपने बच्चों के लिए कोई दुनिया में कोई चीज जो है ना वो अजीज हो सकती है। उसी भाई क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। जी हाँ मेरा ये सवाल था कि एक हाँ माँ के लिए अपने बच्चों से भी आगे कोई चीज, या अपने बच्चों के, आप है माँ है, जी जी, आपके जो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। हैं या उनका जो फ्यूचर है, उससे भी हाँ, ज्यादा आगे कोई चीज है आपके लिए दुनिया में? मैं एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ ना मुझे अपने हस्बैंड से ज़्यादा ना अपने बच्चे अजीज़ हैं, ये बात याद रखिएगा। हर उस जी औरत को ना डेफिनेटली, डेफिनेटली यही बात मैं कर रहा हूँ। देखें अपने हम जो, खामद से ज़्यादा ना अपने बच्चे अजीज़ होते हैं, लेकिन जब बच्चों के मुस्तकबिल की बारी आती है ना, ठीक है, तो वो फिर कंप्रोमाइज़ नहीं करती, ना वो अपने हस्बैंड से करती है ना वो अपनी ज़ात से करती है। अच्छा अब एक पाकिस्तानी माँ है, हम जो थोड़ा सा हम अगर जैसे कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म सोचे ना इस बात को, देखें आप बैठी हैं या मैं बैठा हूँ या बाकी हमारे बहन भाई यहाँ पे बैठे हैं, हम्म। हम जो कौमें होती हैं, हम यही पहले एक बात कर रहे थे कि इंसान एक फर्द की जिंदगी में भी और एक कौम की जिंदगी में भी बाज दफा ऐसे मौके आते हैं मैं जहां सॉरी हमें। बात टोक रही हूँ, माइंड ना कीजिएगा, मैं अभी बैठ के ना क्वेश्चन सुन रही हूँ, मैंने कहीं जाना है, फिर मैं उधर बैठ के आपको जवाब दूंगी, ठीक है? जी अब आप एनी एनी टाइम आप आए तो टाइम निकाल के आए तो इंशाल्लाह फिर हम इस पे बात कर लेंगे।
मकसद सिर्फ ये था, हम मोटी सी बात ये थी कि हम थोड़ा बहुत, ज़ाहिर है हमें पता है कि खर्चे होते हैं, लेकिन उनको अगर हम कम, खासकर हमारी जो घरेलू खवातीन है पाकिस्तान में, थोड़ा 2 महीने के लिए अगर हम इनको किसी चीज़ को रोक सकें, ताकि ये जो निज़ाम है इस वक्त माफिया का, इसको थोड़ा सा जकड़ सकें हम, मकसद सिर्फ ये था। जी भैया, आपने बिल्कुल सही बोला। और कि बंदे को थोड़े महीने इंतज़ार कर लेना चाहिए मुश्किल से, या जिस तरह भी है। ये तो नहीं जैसे 2 लाख रुपया भेजा है तो 2 लाख की कोई औरत नहीं, मैं कह सकती कि 2 लाख ही महीने का लगा दे। हर औरत ने अपनी थोड़ी या वो जमा पूंजी की होती है, औरतों के पास ज़्यादा होती है, लेकिन वो बताएं या ना बताएं अपना अपना होता है। तो थोड़े इंतज़ार करना चाहिए कि हालात कैसे चल रहे हैं। कभी कभी बंदे को हालात से भी समझौता करना चाहिए। ठीक है, जो उसने बात की है वो भी ठीक है, लेकिन कभी कभी बंदे को अपने हालात सही करने के लिए थोड़े और भी कोशिशें करनी चाहिए, कि ये नहीं कि नहीं अब 2 नहीं तो 4, इस तरह नहीं होना चाहिए। थोड़ा समझना चाहिए कि हर किसी को ऊंची नीच का भी पता होना चाहिए कि इस वक्त क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो ये सिस्टर ने एक और बात बोली थी कि मौलवी साहब की फीसें, देखो मौलवी साहब का भी तो पेट साथ ही है ना, उसने भी तो काम करना है तो खाना है, और उसका काम वही है कि कुरान पढ़ाए और रोजी कमाए। तो हम लोग बातें करते हैं, मुझे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा नहीं नहीं, सोच बिल्कुल ठीक है। करनी ये चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ हर बंदे को बात की इजाजत है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बिल्कुल, आप दोनों ने बात की, बड़ी अच्छी है। मानी जट ने हाथ उठाया, तो जी मानी भाई आपके पास आते हैं, प्लीज। नहीं, जितना कि मैं ये जितने दिन हो गए ना मुझे बात सुनते हुए, इस टॉपिक पे जो बात हो रही है, मुझे ये लग रहा है कि हम आप लोग जो हमें गाइड करना चाह रहे हैं ना, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम रक्शे की फ़ीस ना दें या स्कूल के फ़ीस ना दें, या फिर कि हम सब्ज़ी और दाल वगैरह खाना छोड़ दें। आप लोगों का कहने का मतलब ये है कि जिससे टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, गवर्नमेंट को फ़र्क पड़ता है। मिसाल के तौर पे ब्रांडेड कपड़े लेना छोड़ दें, या कोई हम अपनी कंट्रैक्शन कर रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, ऐसी चीज़ों से हम प्रेज करें। आई थिंक मेरा ख्याल है ये मेन टॉपिक है हमारा। शुक्रिया। जबरदस्त मानी भाई, जबरदस्त, टू द पॉइंट, बिल्कुल ऐसे ही है। हम यहाँ इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान में 24-25 करोड़ आवाम है, तो हम किसी एक या दो बंदों की बात नहीं कर रहे। हर बंदे का केस डिफरेंट होता है। किसी ने अस्पताल के लिए पैसे भेजने हैं, या बीमारी होगी, कुछ भी हो गया। हम चाहते हैं कि जो 24-25 करोड़ आवाम है, उनके लिए जर्नलिस्टिक हम बात करते हैं कि देखें गल्फ से कितने पैसे जा रहे हैं, कितने पैसे यूके से जा रहे हैं, यूएसए से जा रहे हैं, कनाडा से, यूरोप से। तो हमारा मकसद ये है कि 8 फरवरी तक हम किफ़ायत शुआरी कर सकते हैं कि नहीं। और कहने का मतलब हमारा ये है कि हम आपको नहीं कह रहे अगर आपके पैसे हैं, आपने कमाई है यूरोप में या गल्फ में, और उसको आप या नदी में फेंक दें या उसको आग लगा दें। हमारा कतन ऐसा मकसद नहीं है। हम कहते हैं कि आप 2 महीने के लिए कम से कम अपने पैसे खर्च करना बंद कर दें, आप सेव कर लें। नंबर 1, अगर आपने किसी वजह से भेजने हैं पाकिस्तान, तो कोशिश करें कि पाकिस्तान में किसी से आप उधार शुधार लेकर और वहां रुपयों में सेटलमेंट करें, और यहाँ पर पैसे आप उनको एक्सचेंज कर दें। कहने का ये मतलब था। और दूसरा ये कि ऑब्वियसली हर बंदे की केस डिफरेंट होता है, मगर हम जनरल बात करें कि जो 75 सालों से आपके साथ हो रहा है, अगर उसमें आप हैप्पी हो तो आप कुछ भी ना करो, बल्कि आप रोडों पे भी ना हो, आराम से खाना खुना खा के सो जाया करो और चिल मस्ती करो। मगर बिकॉज आप यूरोप में हो या ओवरसीज हो, आपका दिल पाकिस्तानियों से ज्यादा धड़कता है। हम भी पाकिस्तानी हैं, आप भी हैं, मगर हमें बाहर रह के हमें उनसे ज्यादा प्यार है, पाकिस्तान से और पाकिस्तान के लोगों से। तो हम कोशिश करते हैं आपको आगाही देने के लिए कि प्लीज, जो अगर 75 साल से जो हो रहा है, अगर आप उससे हैप्पी हो तो सो बिस्मिल्लाह। अगर आप हैप्पी नहीं हो तो इंसान की फितरत है कि अल्लाह ने आपको रखा है जुस्तजू। हमारे इमरान खान भी कहते हैं कि जिस दिन मेरी ये सोच थिंकिंग खत्म हो गई, या मैं किसी काम पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, वो मैंने करना बंद कर दिया, सो दैट इज माई एंड। ठीक है ना। अब वो 75 साल का बंदा है, 70+ का बंदा है, और वो मुझसे और आपसे ज्यादा सुबह एक्सरसाइज करता है। जेल में भी वो कहता है मुझे बंडल वो डंबल ला के दो 14 केजी के। तो ये 28 केजी वो हाथों में उठाता है
एक्सरसाइज के लिए। हम में से कितने लोग हैं जो 14 केजी एक हाथ में और 14 केजी दूसरे हाथ में उठा के एक्सरसाइज कर सकते हैं हर सुबह? तो वो अपने आप को बिजी रखता है। तो हम अगर उसको अपना मुर्शिद मानते हैं या लीडर मानते हैं या पार्टी का चेयरमैन मानते हैं, जो भी हम मानते हैं, हम अपना बड़ा मानते हैं ना उसको, तो उसके लिए उसकी कोई चीजों को हमने अडॉप्ट भी करना है, उससे सीखना है। एक भाई आए थे, उन्होंने बात की था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हम सारे मुसलमान जो है ना, सबसे पहले अल्लाह पे यकीन रखते हैं और कुरान पाक पे। उसके बाद हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को भी लेते हैं। सुन्नत इज पार्ट ऑफ हमारा दीन, तो हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? इसी तरह अगर आपको कोई क्रिकेटर पसंद है या फुटबॉलर पसंद है, आप उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज है कि वो बंदा खुद, आपने देखा, वो चाय के अंदर वो रोटी डबो के खाता है। कौन सा प्राइम मिनिस्टर आपने देखा होगा जो चाय में रोटी डबो के खाता है? तो किफायत शारी बेसिकली अपने, हम चाहते हैं कि आप अपने पैसे 2 महीनों के लिए सेव रख लें। और जैसे मानी जट साहब ने बोला, बिल्कुल हम ये नहीं कहते कि आप फाके करें या भूख भूख करें। हमारा कहने का मतलब है कि आप वो चीजें जिस पे टैक्स दिया जाता है उन पे आप बचत करें। आपने गाड़ी लेनी है, वैसे वॉशिंग मशीन मैं लेनी है। बीएफटी भाई एक बात आपकी बात में ना, एक हम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन देखें, हम जो हमारा ये माफिया सिस्टम है ना, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी हम अपने बच्चों की तालीम उनको दिलवा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आज पाकिस्तान की सर हालत ये है कि वहाँ 70-80 लाख रुपए लगा के एक बच्चा डॉक्टर बनता है, और वो जब डॉक्टर बन जाता है तो उसके पास आगे करने को नौकरी नहीं होती, ठीक है, यानी कि उसके पास आगे कोई फ्यूचर नहीं है। कोई वहां पे 50-60 लाख 70 लाख रुपए लगा के कोई इंजीनियर बन जाता है, तो वो उसका अगला स्टेप ये होता है कि इस जहन्नमस्तान से मैं निकल जाऊं, वहां से चल, यानी कि वहां पे उस मुल्क के अंदर एक आम जो पाकिस्तानी है उसके बच्चे या बच्ची का कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। और फ्यूचर क्या है वहां पे कि एक अपनी जो जिंदगी है उसको आप एक तो जुल्म का निजाम है कि उसको अगर वहां पे आप समझ लें कि किसी भी जगह पे इंसाफ नहीं मिलना उसको, तो ये वो फ्यूचर है जिसके लिए हम अब जब बात करते हैं तो हम इंसाफ के ऊपर मबनी एक निजाम की बात करते हैं। तो अगर कौमों की जिंदगी में जैसे कुछ कुर्बानियों के वक्त भी होते हैं, देखें बीएफटी भाई, जो भी दुनिया की कौमें आप तारीख उठा के देखें, बगैर कुर्बानी के मेरे भाई कुछ भी नहीं होता। हम तो ये कह रहे हैं ना कि कॉस्मेटिक, यहाँ तक नौबत आ गई थी। मैंने आपको ब्रिटिश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटिशर्स की मिसाल दी थी कि उन्होंने कहा कि हम सिर्फ एक अंडा रोज खाया करेंगे, एक अंडा खा के गुजारा करेंगे। तो पूरी कौम ने, चाहे वो 7 बड़े आजमों के मालिक थे, उन्होंने एक अंडा, क्योंकि ये दैट्स पार्ट ऑफ द नेशनल लाइफ। अगर आप समझते हैं कि आपने अच्छा ब्राइट मुस्तकबिल इंश्योर करना है अपना, अपने बच्चों का ये माफिया सिस्टम खत्म करना है, आपने उनके लिए अच्छा एक साफ सुथरा माहौल एक पाकिस्तान का जिसके मुल्क के अंदर रह के वो तरक्की कर सकें, तो फिर आपके लिए ये बड़ी छोटी सी एक वो है कुर्बानी है, जो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इस लिहाज से कि अगर मिसाल के तौर पे आज जो आप पैसे, हम पहले हम बात कर रहे थे, जी आप जी कौसर बहन आप लें जी, ओवर टू यू जी, बात करें आप। भाई सॉरी, मैंने आपकी बात काटी है। मुझे रात को, मैं एक और बैठी हुई थी तो मैंने सुना है कि इलेक्शन ये चाह रही हैं कि ना हो। तो अगर इलेक्शन ना हुए, देखो पहले होने थे अगस्त में, इसी तरह बात है, फिर आते आते ये डेटे बदली करते रहे हैं और अभी भी इनका दिल है कि ना हो। तो आपको क्या लगता है इस बारे में कि होने हैं या नहीं होने? कुछ बहुत ज्यादातर चांस तो ये खत्म कर रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। नाज बहन, बात यह है कि ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, कुछ ये भी है कि होंगे 50% होंगे, 50% नहीं होंगे, लेकिन हम पीटीआई एज अ पार्टी हम समझते हैं कि होंगे, और हमें 100% अपनी पूरी तैयारी इस पे रखनी चाहिए। एक बात, 8 फरवरी को हमें ये यकीन कर लेना चाहिए कि 8 फरवरी को ये इलेक्शन करवाएंगे और हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए एक चीज़। और अगर ये नहीं भी करवाते तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, यानी कि अगर ये हमें स्ट्रगल ज़ाहिर है लंबी है हमारी, उसको करनी पड़ेगी,
लेकिन हम उसके लिए एज अ पार्टी फिर भी तैयार हैं। अगर नहीं करवाएंगे तो वो भी ज़ाहिर है फिर उसके लिए ज़रा एक जिसे कहते हैं 25 रोज़ा टेस्ट मैच खेलना पड़ेगा इनके साथ। लेकिन जैसे-जैसे ये आगे चलते जाएँगे ना, मज़े की बात ये है कि जैसे-जैसे आप ये इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन से भागेंगे जितना, उतना इनके लिए जो हालात है ना वो आसान नहीं रहेंगे, सख्त होते जाएंगे। जी, ओवर टू यू। तो एक बात और भी है, अगर इलेक्शन ना हुए और देखो कितना जुल्म हो रहा है, नाम ले लेंगे हम, इस तरह बात करेंगे कि काफी बंदों पे जुल्म हो रहा है, ये जुल्म नहीं खत्म होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो सनम जावेद खान है उसके जो ट्रिब्यूनल है उसने कागजात मुस्तरद कर दिए अभी की। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है BFT भाई। चलो आई थिंक कुछ बाकियों के किए उसके भी कर दिए। एनी हाउ हमारे जो है तकरीबन 3 से 4 कैंडिडेट्स हैं, कवरिंग कैंडिडेट्स हैं, तो इंशाल्लाह मेंबर तो मिलेंगे। अगर ये समझ रहे ना कि जो हैवी हीटर है उनको ये साइड पे हटा देंगे नहीं, नवाज सईद की फौजी अगर तरह। समझता है ना, देखें फौजी अगर समझता है ना कि वो अब इस माफिया सिस्टम को चला सकता है, तो हमारा ये पैगाम है फौजी के लिए, मोहम्मद हसन फौजी के लिए, कि अब उसका और उसके बच्चों का ये जो उसने माफिया सिस्टम बना रखा है, इंशाल्लाह ताला इस सरजमीन पे जगह नहीं होगी, इनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। BFT भाई एक दिन आएगा, याद रखिएगा मेरी बात। ये जितनी जुल्म की आंधी लंबी रात है ना, जितनी लंबी करेंगे ना, उतना दुख और तकलीफ बढ़ेगा और उतनी इनके खिलाफ नफरत और गुस्से में इजाफा होगा, याद रखिएगा ये। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तो हम फोकस कर रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, जहां तक पीटीआई का एज अ पार्टी हमारा स्टांस है। ठीक हो गया? तो हमने अगर मगर पे प्लीज कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, ये मेरी मौजूबाना गुजारिश होगी सब बहन भाइयों से। क्योंकि देखो आपका जो ब्रेन है ना वो भी काम करता है इन ब्लॉक्स। ठीक है? अगर आप नेगेटिव एनर्जी के करीब होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है, आपकी फीलिंग नेगेटिव हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि पॉजिटिव माइंड ऑफ फ्रेम में रहें और पॉजिटिविटी की तरफ सोचें। तो हमारी जो है हम फोकस कर रहे हैं और तैयारी पूरी है 8 फरवरी तक। 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं नहीं होते, कंपनी कराती है नहीं कराती, वो 8 फरवरी को हम देखेंगे। ठीक हो गया? अभी आप लोगों ने फोकस करना है 8 फरवरी पे। और नंबर 2 जो हम कैंपेन लेके चल रहे हैं इस ब्रॉड से, वो है रेमिटेंस को कम से कम करें। कोई इसको पर्सनल ना ले, हम नहीं कह रहे कि भाई लेबरर भाई वेलकम आपको, या मानी जट या तैमूर भाई आप पैसे ना भेजो। हम जनरल बात कर रहे हैं, 25 करोड़ अवाम है और 1.2 बिलियन पर मंथ पैसे जा रहे हैं, कोई ना कोई तो भेज रहा है ना। उसमें से अगर चलो 2 बिलियन 0.02 बिलियन नहीं जा रहा, फिर भी 1 बिलियन तो जा रहा है ना, हर महीने जा रहा है। उसको हम कहते हैं, उसको कम किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कम की जाए कि ये जो अपनी कंपनी वाले हैं इनको टैक्सेस ना मिले। ठीक हो गया? और नंबर 3 वहां पर पाकिस्तान में इकोनॉमी को रोकने की कोशिश करें। अगर आपके बैंक में पैसे पड़े हैं आप पैसे विड्रॉ करें। ठीक हो गया? उससे अगर आप ओपन मार्केट से डॉलर खरीद सकते हैं, डॉलर ले और अपने घर में छुपा के कहीं रख दे। ठीक हो गया? हर बंदे को नहीं पता आपने जमीन के अंदर दबाए हुए या किधर रखे हुए। मगर उससे क्या होगा कि नंबर 1 बैंकों में से पैसे आप विड्रॉ करेंगे, इनके पास ये फौजी को या जो पुलिस वाले आपको डंडे मारते हैं उनकी तनख्वाहों के पैसे नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2 अगर डॉलर आप मार्केट से खरीदते हैं तो ये जो आंसू गैस के कंटेनर वो कनिस्टर खरीदते हैं, ये जो बाहर से बख्तरबंद गाड़ियां खरीदते हैं जो आपके खान को और आपके जो एक्टिविस्ट को उठा उठा के लेकर जाती हैं, उनके पास उसके लिए इनके पास पैसे नहीं होंगे। तो हम तो ये डबल कर रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि जुल्म के अगेंस्ट आप अगर खुद नहीं खड़े हो सकते, डंडा नहीं उठा सकते, तो हमारा स्लोगन है मेरे पैसे मेरी चॉइस, माई मनी माई चॉइस। आपके पैसे हैं, उसकी खर्च करने का इख्तियार आपके पास होना चाहिए। तो आप बैंकों में क्यों रख रहे हो जहां से ये तनख्वाहें अपने स्टाफ को दे रहे हैं? आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो? ब्रांडेड चीजें लेना बंद कर दो। अपनी जो जिस चीज पे आपने टैक्स देना है वो कम कर दो। आपके घर में 10 बल्ब है, 2 बल्ब आप ना जलाओ, 2 कम बल्ब जलाओ। अगर आपके 10 पंखे, 1 पंखा कम, इससे क्या होगा?
आपके मुल्क का भी बचत होगा, आपने कम बिजली इस्तेमाल की है, एनवायरनमेंट का भी फायदा है, आपकी जेब का भी फायदा है, आपकी जेब में पैसे होंगे। हम तो कह रहे हैं आप 2 महीने के लिए बचत अपनी करो, आप पैसे जमा करो, सेव करो, जब खान की हुकूमत आएगी फिर आप उसको इन्वेस्ट करना इंशाल्लाह। तो हम डबल्स चल रहे हैं कि भाई हम आपको कह रहे हैं कि भाई कंपनी को या जो भी काबिज माफिया बैठा हुआ है, चीनी खरीदना बंद कर दो, गुड़ इस्तेमाल करें, ठीक है ना। अब मुर्गियां खरीदना बंद कर दें। पंजाब में एक बहुत बड़ी कंपनी है किसी साहब की, तो कुकड़ी माफिया की मुर्गियां लेना बंद कर दो। अगर 2 महीने आप मुर्गी नहीं खाओगे, कोई बड़ी चीज नहीं आ जाएगी, ठीक है ना। तो कोशिश हम कर रहे हैं आपके भाई कोई भी ऐसी चीज जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो, आप प्लीज कंट्रोल करें। सिर्फ 4 या 8 हफ्तों की। हम सब कहते हैं खान को हम मुर्शिद मानते हैं, खान के लिए हम जान दे देंगे, खान के लिए हम खून दे देंगे। ना तो उसको हमारे खून की जरूरत है, ना हमारी जान की। एक छोटी सी कुर्बानी हम नहीं दे सकते कि 4 हफ्तों के लिए हम अपने बजट को कंट्रोल करें, 4 हफ्तों के लिए, 8 हफ्तों के लिए हम अपनी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें और कुफायतशारी करें और अपने पैसे सेव करें। सिर्फ हम ये कह रहे हैं। जी, ओवर टू यू ना सिस्टर। जी भाई, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि घर से छोटी छोटी चीजें बंदा छोटे छोटे काम करना शुरू करे, तो इससे वो काफी फर्क पड़ता है। जिस तरह हमने अभी देखो इसराइल और ये जो फलस्तीन की जंग है, तो हमने इधर कोला पीना छोड़ दिया है। मैं तो बिल्कुल, हमारे घर में कोला नहीं आ रहा। और ये बहुत सारे ब्रांड के कपड़े मैं नहीं ले रही, बेशक वो सस्ते भी लगे हों। तो ये एक मुसलमान के करने से या एक बंदे के करने से नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जितनी कोशिश होती है उतनी करनी चाहिए। आपको अपना देखना चाहिए। मैं तो कर रही हूँ। मैं जब दूसरों को देखती हूँ तो मुझे मेरा दिल करता है बात करूँ, मैं फिर कहती हूँ कि किसी को ना अच्छा लगे, लेकिन करना चाहिए। ये झंडे हाथ में लेके हमें चलना पड़ेगा, तब भी हमारा मुल्क आज़ाद होगा और हम लोग भी सुकून में आएंगे। तो इसलिए आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, तो तब मैंने ऐसे किया कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बेशक दालें बना के खा लें। गोश्त और दाल में तो कोई फ़र्क नहीं, दाल में भी उतनी विटामिन या एनर्जी वगैरह होती है, ज़्यादा होती है गोश्त से ज़्यादा। तो मुर्गी का गोश्त तो वैसे भी ऐसे ही उन्होंने टीके भर के लगा के उनको 2-4 दिन में बड़ा किया होता है। तो बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करेंगे तो एक दिन हम भी अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो आप बातें कर रहे हैं, मुझे आपका मौजू बहुत पसंद आया, आबद भाई का भी और आपका भी। तो मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री हूँ। तो हमें करना चाहिए, जिस तरह भी हो करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा गुजारा कैसे होगा। वो भी तो लोग थे जिन्होंने घर में बैठ के पढ़ा है और इतना ज्यादा आगे गए हैं। पढ़ना हो ना तो किसी ज्यादा कॉलेज या वही ब्रांड वाली चीजों की जरूरत नहीं होती, कपड़े ही पहनने हैं ना। तो हम अपना खुद देख सकते हैं कि हमारी चादर कितने है तो कितना पाँव फैलाना है, उसके अंदर रह के हम गुजारा कर सकते हैं। ना सिस्टर, एक और चीज, अगर आप हमारे मौकफ से आपको अच्छा लगता है, आप एग्री करती हैं, तो कोशिश करें कि अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने अहल व अयाल से इसकी क्या कहते हैं, इसको प्रमोट करें। आप इसकी तबलीग करें, लोगों को बताएं कि भाई आप ऐसा करें। ठीक है, अगर कोई बाहर नहीं निकल सकता, आपके रिश्तेदार पाकिस्तान में डंडे नहीं लेके इनके साथ कोई लड़ाई नहीं कर सकता, हम नहीं कहते आप लड़ाइयाँ करो, मगर एटलीस्ट वो चीजें तो आप कर सकते हो ना। आप अगर बिजली अपनी कम इस्तेमाल करोगे, इसका मतलब आपने कम बिल देने हैं। जितने कम बिल होंगे, कम टैक्सेस आप देंगे। हम तो आपको बचत की बातें कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि आप डंडे उठाओ या कोई मार कुटाई करें। हम आपके कह रहे हैं आप कम से कम टैक्स दो। इस 4 हफ्तों में, 8 हफ्तों में, 2 महीने में इतनी बड़ी कहानी नहीं होना है, मगर इसमें अगर 24 करोड़ मिलके करते हैं ना, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। भाई जी, सॉरी, मेरा घर में पाकिस्तान में बिल्कुल घर नहीं है। हम तो गए हैं 2 महीने दूसरों के घर में निकाल के आए हैं, लेकिन इस दफा मेरा प्लान था सीरियस। लेकिन अभी मैं नहीं करूंगी कि हम भी अपना घर बना लें, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है जब पाकिस्तान जाते हैं तो लेकिन इंशाल्लाह बिल्कुल एग्री हूँ। तो अभी नहीं करूंगी, अभी करूंगी सही, लेकिन लेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। जी बीएफटी भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? लेबर भाई आपको भी वेलकम, परवेज भाई आपको भी वेलकम। जी शेरी भाई, ओवर टू यू मेरा भाई।
वेलकम जी वेलकम शेरी भाई जी अस्सलाम वालेकुम। जी। अभी थोड़ी देर अच्छा पहले आपका जिक्र हैर हुआ है, थोड़ी देर पहले। ओके, आई होप कि अच्छे लफ्जों में हुआ होगा। वेरी गुड जी, वेरी नाइस। थैंक यू हम यही सर। बस पूछ रहे थे जी कि जी हमारा प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा है, क्या सर, आपका प्रोजेक्ट लाइव हो गया है, एंड्रॉइड पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो ओसी भाई आप फिर डाउनलोड पीटी करो, आपको पता है। जी PTI के नाम से है, मैं नाम पीटीआई लिख आई। रहा हूँ। जबरदस्त। हाँ जी अभी अभी चेक कर लेते हैं भाई। जी, ये लें, अब मैंने नीचे नीचे टाइप लिख दिया करें। है। अच्छा अच्छा एंड्रॉइड में सिस्टम जाएं। ठीक हो गया। अच्छा हमारे जितने 11 लोग बैठे हैं नीचे सुन रहे हैं, और 6 बंदे 8 बंदे ऊपर बैठे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये नीचे एक कमेंट आया है, एंड्रॉइड पे जाके प्ले स्टोर से इसको आप डाउनलोड करें। हम आपको बताते हैं कि इससे क्या होने वाला है, अभी आप करें, फ्री ऑफ चार्ज है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। अच्छा शहरी भाई एक बार दोबारा टाइप करें। जी मैंने कर शेरी दिया है। भाई ये किस PTI, तरह का लोगो होगा? ये प्ले ये स्टोर पे PTI का जाएंगे तो लोगो है। इसका लोगो किस तरह का होगा? PTI का जो लोगो है, PTI का लोगो है। मैं टाइप कर देता हूँ। PTI PTI मैं अभी लिख जी जी अच्छा शहरी भाई नीचे देखिए कमेंट ऐसे ही है, PTEYE, एम आई राइट? जी 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 अच्छा ये जो है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, PTEIE, ठीक हो गया? तो ये PTI या है। PTI लिख के आगे आई है, EYE। अच्छा PTIE आई, या PTII, ये जस्ट PTI PT। की आंख जो है ना, अच्छा PTI की PTII, आंख। ठीक है। ओके ओके, आई थिंक आई मिस्ड आई। PTI एंड देन EYE, ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सॉरी करेक्शन, सॉरी मेरे भाई बहनों, मैंने दोबारा लिख लिया, मैंने आई मिस कर दिया था। तो PTIEYE, तो ये एंड्रॉइड से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसका कमाल जो है ना, अभी हमारे शहरी भाई आप लोगों को बताते हैं। पहले आप सब आप पहले नीचे ओके लिखो, तब शहरी भाई माइक ओपन करेंगे। आप नीचे ओके लिख लो जिसने डाउनलोड कर दिया है, प्लीज। शेरी शेरी भाई, ये यूएई में तो नहीं हो रहा ओपन, ये नहीं आ नहीं रहा UAE इधर। में, ओके, UAE में नहीं अगर हो रहा ना, तो एक काम करें, आप लिखें ऊपर एक्सलिक, AXLIC। क्योंकि अभी नहीं है तो उसको आई थिंक उधर मार्केट में आने में थोड़ा उधर से फाइंड करना मुश्किल हो रही होगी आपको, लेकिन यूएसए में तो हो गई है। ओके, जी आप ऐड करें शेरी भाई यहाँ पर तो नहीं हो रही, AXLIC। यूएई में नहीं हो रही। अभी हो जाएगी, अभी हो जाएगी, मैं अभी बता रहा हूँ। अब की है लड़कों ने, ये टाइप करें ऊपर, ये मेरी एप्स है ना, इसके अंडर मेरी सारी एप्स है एक्सलिक के अंदर। आप एक्सलिक पे क्लिक करेंगे तो एक्सलिक की जितनी एप्स होंगी वो शो हो जाएंगी वहां पे। अच्छा मानी भाई, आपका क्वेश्चन था कि यूएई में डाउनलोड नहीं हो रही। ये नीचे आपके लिए कमेंट आया AXLIC, इसको आप डाउनलोड जी, करें, और यहाँ से इस पे आपको क्लिक सारी करें ना, एंड्रॉइड में यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो मेरी एप्स एंड्रॉइड हमारी अटेंडेंस की आ जाएगी, और बाकी 2-3 एप्स है हमारी। ये जो है ना शेरी भाई, ये जो अभी आपने एलेक्स लिखा है, ये मैंने टाइप किया, इसमें एक्सलिक, आ रहा है नो रिजल्ट फाउंड। नो रिजल्ट ये फाउंड। प्ले स्टोर में आ रहा है जी, आप नहीं, आप एप्पल पे हो या एंड्रॉइड पे हो? एंड्रॉइड पे है। एंड्रॉइड पे है, होना चाहिए, क्यों नहीं है? आप गूगल में टाइप करें, गूगल से टाइप हो जाएगा कि नहीं? AXLIC। वो गूगल में तो हो ही जाएगा ना। ओके, आप BFT भाई, आप जरा एक्सलिक टाइप करें। एक मिनट, मैं दूसरे फोन से आता हूँ। दूसरे हमारे फोन तो से करें। यूरोप में तो, कोई भाई हमारा तो करना है, सॉरी, जी जी आप ही। ये ऐप प्ले पे जाके ऐप करना है। हाँ जी, ये एंड्रॉइड के जो स्टोर्स है वहां पे जाएं, वहां पे एक्सलिक टाइप करें। सही सही करती हूँ अभी। एप्पल एप्पल है ना अपना आपके पास, तो उसमें नहीं होगा, अभी सिर्फ एंड्रॉइड की अभी हुई। एप्पल में नहीं आया, एप्पल में कल रात तक आएगा।
लेबर आप चेक करो, आपके आपके पास शो हो रहा है ये दोनों? पहले वो पीटीआई आई देखो और उसके बाद ये वाला जो नीचे हाँ भाई मैंने ने लिखा है। चेक किया, दोनों चेक किया, नहीं हो रहा ये। नहीं हो रहा, यू में नहीं होएगा ना, हमने क्यों अभी करा नहीं होएगा हो होएगा होएगा, क्यों नहीं होएगा मेरी जान। ओके, आप टाइप करो टेबल टैग, TABLE, टेबल टैग, ये टाइप करो जरा। टेबल टेबल टैप। हाँ ये जरा टाइप करो, ये देखो ये भी आ रहा है कि नहीं आ रहा ऐप? नहीं, आ ये गया सारी है मेरी यहाँ एप्स तो। है। यूके में तो आ रहा है, यूके में आ रहा है PTI आई। ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल, एलिक उसको डाउनलोड कम्युनिकेशन। करें। डाउनलोड जी जी करता जी, हूँ, मेरे को शेयर कर दो फिर हम आज। ये टेबल टेबल टैग को टैग क्लिक टैग करें भी नहीं आ आप। रहा। यार क्या बात है, मेरा कोई। वीपीएन लगा के चेक एक करो। काम करें। नहीं नहीं, मैं आपको एक मिनट, एक मिनट, आप जहाँ सुन रहे जी हैं ना जी, सारे लोग, आपने जो टाइप किया है ना, ठीक है, शुरू में ये नजर नहीं आ रहा, ठीक हो गया, मगर आप आहिस्ता आहिस्ता इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं, तो बिल्कुल रिकमेंडेड फॉर यू में उसके नीचे आप जाएंगे, मोर रिजल्ट में, तो बिल्कुल बॉटम पे ये आ रहा है। ठीक है, साइको नेटवर्क, साइको नोट्स, और उसके बाद PTI आई, और मेडी एंट्री से ऊपर। ठीक है ना, तो आप जब टाइप करते हो एंड्रॉइड में PTI आई टाइप करो, और उसको रोल, पेज को रोल करो, तो बॉटम पे आ रहा है। ठीक हो गया, क्योंकि अभी ये नई ऐप है, ज्यादा डाउनलोड नहीं की, तो इसका रिजल्ट मेरे ख्याल से नीचे आ रहा है। इंशाल्लाह कल परसों तक मैं इसको लगा दूंगा, इसकी एडवर्टाइजमेंट पे लगा देंगे ना, फिर टाइप टॉप पे आएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं बेसिकली आएगा। और हमारी जो अभी इसकी वेबसाइट है वहां पे भी इसका लिंक आ जाएगा कल सुबह। बस ये कि थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग आप कर लेंगे, ऊपर आ जाएगा। अभी जितने बहन भाई सुन रहे हैं, ये ऐप है मगर ये नीचे है, बहुत नीचे है। आप रोल डाउन करो पेज को, PTI का लोगो बना हुआ है, झंडा बना हुआ है, और लिखा हुआ है PTI आई एलिक कम्युनिकेशन। ठीक हो गया। अगर किसी भाई को सक्सेस हो गई है, वो हमें नीचे कमेंट में बता दें। आप ऐसे करें, आप मुझे ना प्राइवेट मैसेज करें, मैं वहां से डायरेक्टली लिंक भी भेज सकता हूँ एप्लीकेशन का। चलो अच्छा शरीफ भाई, आप आगे, हम टेस्ट रन करते हैं, पायलट रन। हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे साइन अच्छा इन करें परवेज आप। भाई, आपकी क्या? ये हमारे पास भी नहीं हो रहा, हमने किया, हम भी दुबई में हैं अभी। अच्छा एक काम करो परवेज भाई, अच्छा दुबई में कोई मसला नहीं है, आप टाइप करो। जी अच्छा एक काम करते हैं, शरीफ भाई, आप अपना कैमरा ऑन कर जी सकते हैं? नहीं, मैं नहीं, ड्राइव कर रहा हूँ अभी। शरीफ भाई से पूछते हैं। अच्छा ड्राइव करें, ठीक जी हो मैं गया। ड्राइव कर रहा हूँ अभी, मैं घर तैमूर जा रहा भाई हूँ। आप हमारे, ठीक है, तैमूर भाई आप हमारे साथ हैं? आप कैमरा ऑन कर दें। जी बीएफबी भाई, BFT जिसने भाई, आप सही कह रहे, जिसने डाउनलोड किए वो उसका जरा वीडियो में थोड़ा सा दिखा दें, थोड़ा आसानी हो जाएगी इस। ये कोशिश कर रहे हैं ना। अच्छा मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता। मानी जट आप हमारे साथ हैं, या ओसी भाई? जी जी, मैं आपके साथ ही लाला हूँ। कैमरा मोबाइल से मोबाइल पे जाना है, दूसरे जाने पे आपकी पिक्चर नहीं आएगी, टेंशन ना ले। BFT लाला, जी मेरा प्यारा भाई। वो आपकी पिक्चर नहीं आएगी, फिक्र ना करें। कैमरे से दूसरा मोबाइल दिखाना है आपको। भाई है भाई पिक्चर। या ऐसे करें, वो एप्लीकेशन का ना लेके ना स्क्रीनशॉट लेके अपनी डिस्प्ले आईडी पे लगा दे, फिर शायद लोगों को पता चल जाए। मैं अभी लगाता हूँ, अभी एक मिनट, ये सबसे मैं करने ही वाला था। बल्कि एक काम मैं करता हूँ, मैं दूसरी आईडी को ना, इसका जो है ना, इसकी लोगो ही मैं उसमें डाल देता हूँ। मे बी दैट्स अ गुड आइडिया। जी 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 ऐसा अच्छा है जी। आप ऐसे करें, आप और मुझे भी मैसेज सुनाओ करें। कैसे हो?
हाँ, आप मुझे मैसेज कर दे प्राइवेट में, मैं अभी ना लिंक भेजता हूँ आपको एंड्रॉइड का, गूगल का। तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा आप एप्लीकेशन पे चले जाएंगे। हाउ अबाउट दैट? ये सबसे बेस्ट ये ऑप्शन है। मुझे हम जब लाइव बंद करेंगे ना हाँ, मुझे आपको मुझे पर्सनल डीएम मैसेज करें। कर देंगे। हाँ, मुझे ओके। पर्सनल मैसेज करें, हाय का मैसेज करें। ओके, और भी बाकी करें, फिर मैं बाहर निकल के फिर मैं आपको इसको रिप्लाई करता हूँ। अच्छा, ठीक है, जितने जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, आप शेरी भाई को फॉलो करें और इनको इनबॉक्स मैसेज कर दें, या क्योंकि अगर आप लिबरल फॉलो भाई नहीं का आ करते गया तो। मैसेज मुझे, बाकी भी है जो, वो भी कर दें। फिर मैं एक ही दफा निकलूंगा, मैं मैसेज करके फिर मैं वापस आता हूँ। तैमूर भाई आप, अ, परवेज भाई आप इनको फॉलो करें, ये शहरियार भाई मैंने की जो आईडी है ना। जी जी जी। जी मैं फॉलो किया हुआ इसको। यार तो मुझे मैसेज कर नजर दें क्यों मुझे, नहीं आया? तैमूर भाई मुझे मैसेज करें, हाय का मैसेज कर दें। अच्छा, परवेज भाई ने फॉलो कर दिया, देखो मुझे यहाँ नजर आ रहा है जिस जिसने फॉलो बैक की, इनको फॉलो किया हुआ है। जी जी, मैं करता हूँ। हाँ मानी भाई, इधर नहीं करना, मानी भाई इधर नहीं, प्राइवेट में मैसेज करो मुझे। मैं भी असल में ड्राइव कर रहा हूँ, तो अभी मैं जहाँ हूँ ना, सामने मेरे कैमरे लगे हुए हैं, तो फाइन आ जाएगा। ये ओए आप अच्छा, बी केयरफुल, बी केयरफुल। लेबर को हाँ, सेंड मैं कर लिबरल देंगे। भाई को भेजता हूँ। एक ही जगह पे हैं वो, हम एक ही ग्रुप में है, वो मुश्किल ठीक में है, उससे मैं ले लूंगा। अभी अभी लिंक मंगवा के मैं अभी कर रहा हूँ, 1 मिनट में लड़कों को। गाइस स्पीक देख लो। जी मैंने लिंक शेयर कर दिया। 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 अच्छा, जितने लोग देख रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। अच्छा, अब देखो ये डीपी नजर आ रही है आपको मेन स्क्रीन पे? जी ये लोगो है। अब नजर आ रहा है आपको, ये पीटीआई का झंडा लगा हुआ है ना? जी
जी जी सर, जी आपको लिंक मिल गया? जी जी मैंने डाउनलोड कर लिया उसको। मानी भाई डाउनलोड होगी, लिंक भेजा था शेरी भाई ने, फिर डाउनलोड होगी ये एप्लीकेशन। यहाँ पे लॉगिन करें। अभी इसमें एक बग है वो, लेकिन क्लियर हो गया है। वो अभी दोबारा नेक्स्ट 1-2 घंटे में दूसरा वर्जन आ रहा है, फिर इसको आप अपग्रेड कर लेंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। मैं बताता हूँ कहाँ पे। आप ऐसे करें, लॉगिन क्रिएट करें, आप प्रोफाइल क्रिएट करें। इस पे ईमेल ईमेल और पासवर्ड डालना पड़ेगा? हाँ जी, ईमेल और आप अपना पासवर्ड डालें जो भी है। ठीक है। और एक बात बताता हूँ, आप जब ईमेल डालते हैं ना, वो पासवर्ड हरगज मत कभी डालिएगा जो आपका रीजनल लॉगिन पासवर्ड होता है, ठीक है? ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, बाकी वेबसाइट्स के लिए ये ठीक, हमेशा डिफरेंट पासवर्ड लगाया करें, ठीक हो गया। ठीक है ना? शेरी भाई, ये हम अपनी जो जीमेल आईडी है एंड्रॉइड के अंदर है, ये भी डाल सकते हैं या अनदर कोई हाँ, भी हम डाले 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 डाले, वो भी डाले। पासवर्ड डाल, लेकिन डिफरेंट डालना होता है। हमेशा याद रखिएगा, जो आपका रीजनल पासवर्ड है वो किसी भी प्राइवेट पब्लिक वेबसाइट पे नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना? ओके, यानी कि अगर हम जो ओरिजिनल लगी हुई है हमारी जीमेल की आईडी वो भी लगाएंगे, कोई इश्यू नहीं है, पासवर्ड सिर्फ चेंज नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, वो लगाए, पासवर्ड डिफरेंट रखें लेकिन। ओके हो गया। ठीक है ना? आपको मजा आएगा। फीम भाई कहाँ बैठे हुए हैं? भाई नीचे बैठे हुए हैं। फहीम भाई को मैंने उठा लिया है। अच्छा, चलो आगे। जी सर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? मैं ना बड़ी देर से सुबह सुबह, एक्चुअली आज मैं जल्दी सो गया था, तो मेरे भाई बड़े ज़ोरों से हाँ, कल आप जल्दी सो गए थे। हाँ, देख रहा था मैं कि आप आए नहीं थे सुबह। नहीं, कल मैं मैं वेट कर नहीं आया क्योंकि हमारा वर्चुअल जलसा होने जा रहा है, तो उसकी बहुत सारी जी। तैयारियां चल रही थी। अच्छा चलें, मैंने भी ऐप स्टोर खोला हुआ है, और बेशक आप मुझे व्हाट्सएप पे लिंक भेज दें शेरी भाई, मैं मैंने देख रहा इधर हूँ। भेज दिया ना आपको वैसे। अच्छा, मैं देखता हूँ। नहीं, ज़बरदस्त। मेरे ख्याल में क्या? BFT भाई, ओसी भाई, मैं इनकी गुफ्तगू सुन रहा था, ये मेरे भाई बड़े ज़ोरों से लगे हुए हैं, ज़बरदस्त। तो अच्छी मुझे कह रहे, मुझे याद फरमा रहे थे, अल्लाह खैर करे, सही वो लफ्जों से याद कर रहे हूँ। कोई मैंने अच्छा काम जिंदगी में किया होगा तो, अरे नहीं, वरना कोई ज़बरदस्त पीता तो नहीं ज़बरदस्त। खाए। अब इसको मैं भी देखता हूँ, फिर डाउनलोड करता हूँ प्ले स्टोर। अच्छा ये हाँ, फहीम इसमें भाई, एक बग है, एक हल्का सा बग है। ओके, आपने लॉगिन क्रिएट कर दिया ना, ये पेज क्लोज नहीं होगा। आप बंद करके उसी पासवर्ड और ईमेल से जाके लॉगिन करें, हो जाएगा। वो बग ऑलरेडी रिमूव हो गया, लेकिन अपडेट कर रहे हैं शाम तक, क्योंकि हम इसमें ना 2-3 चीजें और ऐड कर रहे हैं। तो वो लड़के कह रहे थे कि सर एक दफा ही करके अपलोड करेंगे हम। नहीं शेरी भाई, जब हम इस ऐप को ऑन करेंगे हर दफा हमें जीमेल आईडी और नहीं 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 नहीं, नहीं, बस एक दफा डाल दिया बस, खत्म। उसके बाद ओके ओके। ये ऐसे जैसे आपने क्योंकि टिकटॉक, इंटरनेट, पाकिस्तान में इंटरनेट डाउन करना है ना इन्होंने, तो हम नेक्स्ट 40 डेज तक आपका लॉगिन रखेंगे। 40 डेज के बाद आपको री लॉगिन करना पड़ेगा। मानी भाई समझे, आपने टिकटॉक की आईडी खोल ली है, बार बार तो आप पासवर्ड नहीं डालते ना, बस आइकॉन को हिट करेंगे आपकी टिकटॉक खुल जाती है। मैं जब शुरू होने से पहले लगाऊंगी। अच्छा, भुट्टो साहब, और मुझे आपसे एक सजेशन भी लेना था, BFT भाई जी जी जी, मैं इधर ही हूँ, और मैं बाकी इधर ही हूँ। सबसे, फीम भाई, आप लोगों सबसे ना,
जी जी प्रवेश भाई आप सब लोग, मुझे एक सजेशन चाहिए। जी जी सजेशन ये कहाँ एक से दफा आप बात लॉग इन कर लेना, फिर उसके बाद आपको पता शेरी चलेगा। भाई सजेशन हम मुफ्त में देते हैं। आई नो, इसीलिए तो आता हूं मैं। जी जी ठीक है, अगर आप अलाउ करें तो हम इसमें गूगल की एड डाल देते हैं और उसके पैसे जो भी होंगे वो हम खान की कैंपेन के लिए और जगह पे हम यूज कर सकते हैं। PTIoverseas.com में आप डोनेट करेंगे इंशाल्लाह, क्या ख्याल है शेरी भाई? हाँ, वो कहीं पे भी हम डोनेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। उससे PTIoverseas.com जितना भी पैसा आएगा हम शौकत खानम या खान साहब की कैंपेन या किसी और चीज के लिए जहां पे हमें जरूरत होगी हम वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक और चीज, अगर हम पैसा कलेक्ट करें तो हम अपना जो और भी अच्छा एफिशिएंट हम इस चीज को और भी एफिशिएंट कर सकते हैं। और वो पैसा मेरे पे हराम होगा, एक पैनी भी मेरे खाते में नहीं आएगी, वो खान साहब पे लगेगी या इस प्रोजेक्ट में वापस लगेगी। इसको री इन्वेस्ट कर दें, वो सबसे बेस्ट है। एड, गूगल एड वगैरह डाल के ना उसी में